हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका कि आप यूज़ करके किसी भी स्टॉक के ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेट हो रहा है। तो स्ट्रेटेजी का नाम है 200 ईएमए स्ट्रेटेजी। तो इसमें आपको जो ईएमए होता है उसके लेंथ को 200 के लेंथ पर सेट करना है। और सपोज जैसे अगर ये ईएमए है 200 का, तो इस अगर ये अप ट्रेंड में है तो जो स्टॉक का प्राइस होगा वो इसके ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, और अगर ये डाउन ट्रेंड में है, अगर ईएमए ऐसा डाउन ट्रेंड में है तो जो स्टॉक का प्राइस है वो आपका नीचे ट्रेड हो रहा होगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो उसका एंगल है वो अपवर्ड की तरफ हो, ऐसा ऊपर की तरफ का स्लोप हो, तो उसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा होगा वो कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, ऐसा ऊपर ऊपर इसके ऊपर ऊपर बन रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब जब ये ऊपर हायर हाई एंड हायर लो ये बनाता होता है तो आपको जो ईएमए है वो अपवर्ड की तरफ दिखता है, और अगर अपवर्ड की तरफ है और स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है तो वो अप ट्रेंड में है। तो इस केस में अगर आप किसी भी स्टॉक को अगर अच्छे प्राइस पर बाय कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको बाय कब करना है ये आपको देखने के लिए खाली इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब जब वो प्राइस स्टॉक का 200 ईएमए के पास में रहा है। पहले चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि वो ईएमए अपवर्ड की तरफ है, और जैसे ही वो प्राइस जैसे इधर पास में आया तो इधर से देखिए बाउंस बैक दिख रहा है, और फिर से वो ईएमए के पास में आया फिर इधर से ये बाउंस बैक दिख रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्टॉक है वो ईएमए के पास आए तो वो बाउंस बैक करेगा। तो इस सिनेरियो में अगर आप ऐसे बाय करते हैं इधर पे पास में आने के बाद, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है कि अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है, उधर बाय करके या तो इधर या तो ईएमए के थोड़ा सा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो आप एक लंबे बुल रन का प्रॉफिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये सवाल आता है कि आपको कब तक उसे होल्ड करना है, तो ये आपको होल्ड आपके ऊपर है कि आप जब तक चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली आपको खाली ये ध्यान देना है कि जो ईएमए है, सपोज ये जो ईएमए है ऐसा ऊपर जा रहा है और उसका अगर जो स्लोप है ऐसा फ्लैट होता जा रहा है, और फ्लैट हो रहा है तो आप फ्लैट हो रहा है तो आप चाहें तो फ्लैट में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो अगर आपको चाहिए कि बुक नहीं करना है तो आप उसको डाउन डाउन होने का भी वेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे इस जो स्टॉक का प्राइस होगा डाउन ट्रेंड में ऐसा लोअर लो बनाता होगा, तो इस सिनेरियो में आपको स्टॉक से दूर रहना है, और अगर हो सके तो आप फ्लैट होने के पहले ही आप अपना प्रॉफिट जो है, अगर आपको अच्छा खासा उसमें 10 20 30% का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बुक कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ होता है। तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप डाउन ट्रेंड होने का वेट करोगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड में चले जाता है स्टॉक तो अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है, तो हो सकता है कि आपका जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा वो पूरा इरेडिकेट हो जाए। तो आपको बेसिकली ध्यान देना है अप ट्रेंड में क्या जो स्लोप रहेगा वो ऊपर की तरफ हो, तो वो स्टॉक का प्राइस इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता होगा। और अगर स्टॉक जो ईएमए है वो ऐसा फ्लैट है तो वो ऊपर नीचे ऐसा आपको कुछ प्राइस एक्शन स्टॉक का दिखेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या होता है, वो ऐसा ईएमए के नीचे लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है। तो ऐसा सिंपली प्राइस एक्शन होता है ईएमए का, और किसी भी स्टॉक का किसी भी स्क्रिप्ट का इस प्रकार का ही प्राइस एक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर डाउन ट्रेंड में चले जाता है तो आप अगर इसमें गलत पोजीशन में आ गए हैं तो वो ईएमए के आने के बाद वो तुरंत रजिस्ट करके नीचे चले जाता है, तो इस तरीके का कुछ डाउन ट्रेंड काम करता है। तो इसलिए आपको कभी भी ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ हो, और जो स्टॉक का प्राइस है वो इस तरीके का प्राइस एक्शन दे रहा हो, हायर हाई और हायर लो बना रहा हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये रियल चार्ट में किस तरीके से दिखता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पर ईएमए हमें
किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं 200 ईएमए को। तो सबसे पहले इधर इंडिकेटर्स में से आपको ईएमए सर्च करना है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो इधर सेटिंग में जाके आपको इधर पर 9 दिखेगा, इसको 200 एंटर करके सिलेक्ट कर देना, तो ये आपको मिल जाएगा 200 का ईएमए। तो ये फिलहाल के लिए मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन कर रखा है, तो आप किसी भी चार्ट पर देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने बजाज फाइनेंस का लिया है, तो ये देखिए, इधर पर ये कंसोलिडेटेड जोन है, ये इधर से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये सिर्फ ईएमए के आसपास ही ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसे केस में अगर आप जो स्क्रिप्ट रहता है उसे अवॉइड कर सकते हैं, वरना मतलब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा आपको मूव नहीं दे सकता। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने बताया था, इधर पर जो ईएमए का स्लोप है वो काफ़ी स्ट्रेट है, तो फिर ऐसे जगह पे आपको मूव मिलने का चांस थोड़े कम होते हैं। जैसे आपको दिखा, इधर पे देखिए स्लोप अपवर्ड हो रहा है, उधर पे आपको मूव भी मिलना चालू हो गया है। तो ऐसे जगह पे आप अच्छा खासा ब्रेकआउट देके और इधर नीचे इसके स्टॉप लॉस लगा के एक बढ़िया पोजीशन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मोस्टली आप अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे भी स्लोप अपवर्ड की तरफ है, तो अ, यहाँ कहीं पे भी अगर आप इधर पर भी लेते पोजीशन, तो आपको अच्छा खासा अपवर्ड मूव मिल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या अगर वो कंसोलिडेटेड जोन में है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये किसी भी स्क्रिप्ट पर आपको या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस है, तो हम किसी और स्टॉक को ले लेते हैं, HAL एक स्क्रिप्ट है, इसको अगर आप लेंगे तो इसमें भी आपको दिख जाएगा। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्लोप इसका जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो प्राइस है वो भी कंसोलिडेट हो रहा है, वो आपको अच्छा ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पर जो स्लोप है वो थोड़ा अपवर्ड हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है वो अपसाइड मूव हो रहा है। तो वो प्राइस अपसाइड मूव हो रहा है, इस वजह से वो स्लोप भी अपवर्ड आपको दिख रहा है। तो ये आप आइडेंटिफाई अगर जल्दी कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये किसी भी स्क्रिप्ट पर, और ज़रूरी नहीं है ये 200 ईएमए ही हो, या आप 150 या 100 ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं। जितना आप लॉन्गर ईएमए लेंगे, उतना ही लॉन्गर टर्म का अ, जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई आपको करके बताएगा ईएमए। जितना शॉर्ट नंबर का आप ईएमए सेलेक्ट करेंगे, उतने शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो इंडिकेट करेगा। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा ईएमए यूज़ करते हैं। जो मोस्टली माना जाता है वो 200 ईएमए आपको किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे एक साल के अंदर, जैसे 5-6 महीना या 7-8 महीना या 1 डेढ़ साल 2 साल के करीब ये आपका टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, तो आप 200 ईएमए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि दोस्तों, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट कर पाएंगे इस स्ट्रेटेजी को, और प्रॉफिट बना पाएंगे। ये एक दिन में, कोई आपको लग रहा होगा आसान है, बट ये एक दिन में आप जब करने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी मिलेगी इसे अच्छी तरीके से मास्टर करने में। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि और कोई हमने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ। और अ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी अपने काम को सुधारें और आपके लिए और बेटर क्वालिटी में और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू।